वेलकम यू ऑल। सो अभी तक हमने आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और हम अभी नॉलेज एंड कैरिकुलम में स्टार्ट किए थे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं तीसरा वीडियो है इसका। इसमें हम महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए ये देखने वाले हैं, यानी कि हम डिटेल में देखने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या था? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल in Gandhianism. By education, I mean all round drawing out the best in child and human mind and spirit. ठीक है, तो उनके अनुसार ये था कि ह्यूमन की स्पिरिट में बदलाव होना चाहिए, और इन्होंने सर्वांगीण विकास के बारे में बात की थी। गांधी जीज कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन स्टैंड फॉर हारमोनियस डेवलपमेंट। वही अभी जो बताया कि उन्होंने हारमोनियस डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, यानी कि सर्वांगीण विकास में ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी विथ रिलेशन टू किस किस के रिलेशन में? तो फिजिकल हो गया आपका, फिजिकल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया या एंड स्पिरिचुअल हो गया, यानी कि जो आपका भौतिक विकास है यानी शारीरिक विकास, इंटेलेक्चुअल यानी कि आपका बौद्धिक विकास, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास यानी कि सर्वांगीण विकास कुल मिला के होना चाहिए। फिर गार्डियन फिलॉसफी क्या थी? तो इन्होंने बताया था ह्यूमन यूनिटी बच्चों को सिखाना चाहिए, बिलीव इन गॉड यानी कि वो आस्तिक हो। फिर था नॉन वायलेंस एंड अहिंसा के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ यानी कि जो लव एंड ट्रूथ है इसके बारे में, ब्रदरहुड के बारे में, एंड सत्याग्रह, फेयरलेसनेस, ये सारी चीज़ें इनकी फिलॉसफी में थी। तो देखते हैं वन बाय वन। तो ह्यूमन यूनिटी का मतलब क्या कि विविधता में एकता वाला ये था कि एम्फेसाइज करना किसको? ह्यूमन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में यूनिटी को। नेक्स्ट जो है वो है बिलीव इन गॉड। बिलीव इन गॉड का क्या मतलब? फॉर गांधी जी गॉड इज ए रियलिटी, गॉड इज अ ट्रूथ एंड लव। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि बच्चों को आस्तिक बनाइए, ना कि नास्तिक। ठीक है, नॉन वायलेंस के बारे में आप सभी को पता है कि नॉन वायलेंस क्या होता है, कि पीसफुल और दूसरों पे अत्याचार नहीं करना, या दूसरे जीवों के ऊपर दया करना, उन्हें मारना नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चे नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का पालन करें। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ क्या था? यूनिवर्सल लॉ जो था वो सारे रिलीजन को मानना। ठीक है, किसी में ये नहीं कि आप भेदभाव करें। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड, उन्होंने क्या कहा था? द ट्रू रिलीजन ऑफ ह्यूमन इज लव एंड वन ऑफ द कोर गार्डियन फिलोसफी। फिर उन्होंने ब्रदरहुड को बताया, ही हैड द फेथ इन ब्रदरहुड एंड सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट, रिलीजन, कलर, ग्रीड, वेल्थ एंड पावर, यानी कि किसी भी बेस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, सोसाइटी में सब इक्वली हो, यानी भाईचारे से रह सके। जैसे कि आप कास्ट या रिलीजन या कलर के बेस पे, वेल्थ, पावर, इन सब के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। ठीक है, सत्याग्रह का क्या मतलब? सत्याग्रह का आप सभी को कि ट्रुथ को हमेशा फॉलो करना, और ट्रुथ को सुप्रीम इन्होंने बताया था कि सत्य का ही हमेशा क्या करना चाहिए? आग्रह करना चाहिए, यानी कि सत्याग्रह। फियरलेसनेस क्या था? अगर आप सत्य को फॉलो कर रहे हैं तो आपके अंदर फियरलेसनेस होना जायज़ सी बात है, कि आप किसी चीज़ से डरेंगे। सो अकॉर्डिंग टू हिम क्या था कि इट मीन्स द फ्रीडम एंड नो फेयर ऑफ एनी बॉडी और एक्सटर्नल फेयर, एंड बिलीव दैट ओनली फेयरलेस पर्सन कैन अचीव अहिंसा, प्रैक्टिस एंड ट्रूथ। देखिए, फेयरलेस वही हो सकता है जिसके अंदर क्या हो? अहिंसा हो और ट्रूथ हो, वही फेयर हो सकता है। यानी कि फेयरलेसनेस जब होगा क्या? जब आपके अंदर अहिंसा होगा, आपके अंदर ट्रूथ होगा, तो ऑटोमेटिक फेयरलेसनेस आ जाएगा। तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट थे गार्डियन फिलॉसफी के। सो देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। तो ब्रेड एंड बटर एम होना चाहिए, यानी ये नहीं कि बच्चों को पनिश किया जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा हरिस किया जाए, मतलब एकदम स्मूथली। आपको बस उनकी सर्वांगीण विकास में उन टीचर का ऐसा रोल होना चाहिए कि वो उन्हें एक गाइड के तरीके से काम कर सके। कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब उसके बाद था कल्चरल एम था, यानी बच्चों को कल्चर से जोड़ना। फिर कैरेक्टर एम था, यानी उनकी कैरेक्टर को डेवलपमेंट करना। एंड परफेक्ट डेवलपमेंट एम, यानी सब मिला के एक वही आ जाता है कि सर्वांगीण विकास के बारे में। इन्होंने क्राफ्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी। ये वोकेशनल एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की थी, ताकि बच्चे खुद का डेवलपमेंट या खुद सर्वाइवल खुद कर सके। ठीक है, अब देखते हैं इनका कैरिकुलम क्या क्या था। तो कैरिकुलम में इनके क्या था? तो बेसिक क्राफ्ट था। जो एजुकेशन होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए, यानी जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए। म्यूजिक एंड ड्राइंग था। फिर उन्होंने प्लेस फॉर हिंदुस्तानी, यानी जो हमारे कल्चर है उसको भी प्लेस देने की बात कही थी। सो बेसिक क्राफ्ट गया तो ही emphasize activity based on learning activity like weaving, crafting, gardening, carpentering, flower culture,
हैंडलूम, मेटल वर्क, ये सारी चीज़ें, यानी कि इन्होंने सब मिला के ये जो वोकेशनल एजुकेशन है उस पे फोकस किया था कि आप खुद से चीज़ों को सीख सकें, आप किसी और पे डिपेंड ना होके खुद सारी चीज़ें, बच्चों को ऐसा बना दिया जाए कि वो सारी चीज़ें, जैसे अभी वेबिंग का काम हुआ, कुछ क्राफ्टिंग हुआ, गार्डनिंग हो, ये सारी चीज़ें वो खुद कर सके। नेक्स्ट जो था वो मदर टंग के बारे में इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने ये बोला था दिस शुड बी द बेसिक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो बेसिक लैंग्वेज होता है, उनकी मदर टंग होती है, उन्हीं में इन्हें क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जो बेसिक एजुकेशन का होता है। ठीक है, उन्होंने सब्जेक्ट क्या क्या बताया, तो हिस्ट्री, जोग्राफी, मैथमेटिक्स, उसके बाद सिविक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जो कि अपने लाइफ से कनेक्ट कर सके चीज़ों को। उन्होंने म्यूज़िक एंड ड्राइंग को भी बताया था कि ये भी ज़रूरी है बच्चों के विकास में। सो प्लेस ऑफ हिंदुस्तानी का क्या मतलब कि अपने देश के प्रति जो होता है समर्पण की भावना रखना, ये सारी चीज़ें भी बताई गई थी कि कंट्री को अपने सुप्रीम मानना। सो टीचिंग सिस्टम देखते हैं। टीचिंग सिस्टम ही आल्सो टॉट हिज चिल्ड्रन फ्रॉम सम टाइम एंड रियलाइज फॉलोइंग पॉइंट, अ टीचर शुड हैव एंड टीचिंग डन इन द फॉलोइंग मैनर। तो कैसे मैनर में होनी चाहिए, जो मीडियम होना चाहिए, वैसा भी बताएं कि जो मीडियम होना चाहिए वो हमेशा इंस्ट्रक्शन का मदर टंग में होना चाहिए, यानी जो बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे उनको उनकी मदर टंग में पढ़ाना ही ज़्यादा बेटर होता है, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्योंकि वो उस समय उनका बेसिक होता है, उनका बेस होता है। तो वो अगर आप दूसरी लैंग्वेज बोलने लगेंगे तो वो उतना ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे जितना कि वो अपनी मदर टंग में कर पाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि लर्निंग बाय करके सीखने पे इन्होंने फोकस किया था कि बच्चों को बाहर ले जाएं, वहाँ पे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उसके बाद वो खुद करके सीखे तो उन्हें एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सके। लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर मेथड इन्होंने बताया था कि लेक्चर देके फिर उनसे क्वेश्चन आंसर पुटअप करके, ओरल हो गया या रिटर्न हो गया किसी भी तरीके से, तो वो उन्होंने इस चीज़ को बताया था। फिर टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, यानी कि वही एक्टिविटीज़ पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था, यानी करके सीखने पे बेसिकली। सो डिसिप्लिन में क्या किया था, तो डिसिप्लिन पे था सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन रहे, ऐसा सिचुएशन टीचर को क्रिएट कर देना कि बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएं, फिर बुल्ट गुड सिटीजन, यानी गुड सिटीजन बना सके बच्चों को, और नॉन वायलेंस नेचर हो उनका, यानी कि अहिंसा, वही चीज़ जो बार बार बताई जा रही कि अहिंसा को इन्होंने ज़्यादा अप्रिसिएट किया था। तो इनके अकॉर्डिंग टीचर कहना कैसा होना चाहिए, तो देखिए टीचर को इन्होंने बताया था कि एक राइट, जो सही टीचर है, यानी राइट टाइप ऑफ टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट टू अचीविंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक सही तरीके का टीचर ही बच्चों को क्या कर सकता है कि अचीव कराने में उसके गोल को पार्टिसिपेट कर सकता है। टीचर हैव क्या होना चाहिए, तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, यानी पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, एंड सबसे मेन बात जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये बताया था कि टीचर के अंदर अहिंसा और ट्रूथ एक मेन कैरेक्टर होना चाहिए, नेशनलिस्ट होना चाहिए, एंड हाई कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें टीचर की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी उन्होंने। सो ओवरऑल हमने ये कवर कर लिया कि कैसे कैसे है। पहले इंट्रोडक्शन देखा और मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी, फिर उसके बाद गांधी फिलोसफी देखी, एम देखा, कैरिकुलम क्या क्या होना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट, मदर टंग, ये सारी चीज़ें देखी, टीचिंग सिस्टम देखा, डिसिप्लिन देखा, एंड टीचर्स कैसे होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।